ईद उल अज़हा जो है ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लास्ट ईयर ये 400 बिलियन रुपीस की एक्टिविटी थी। आप ईद से पहले के दिनों में जानवर खा रहे होते हैं, जिसका गोश्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी शायद उस लेवल की नहीं होती जिस तरह का जानवर आपको कुर्बानी के दिनों में मिलता है। ये जानवर स्पेसिफिकली ब्रीड किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं फॉर ईद पर्पसेस। अगर आप कीमत के बढ़ने की बात करें तो इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर तो ये होता है कि जाहिर है कि मुल्क में इन्फ्लेशन है, महंगाई होती जा रही है, तो जो ब्रीडर है उसको जो कॉस्ट है, लाइक चारे का खर्चा, इनकी देखभाल का खर्चा, फिर इनकी वैक्सीनेशन का खर्चा, इनकी मेडिसिन का खर्चा, इनके वेट का खर्चा, तो वो उस सारी चीज को काउंट कर रहा होता है। उसने मार्केट के अंदर उस जानवर को लेके आना है। मार्केट के अंदर जो जानवर आता है वो लाहौर की, अगर हम मार्केट की बात करें तो वो लाहौर के अंदर नहीं होते। वो ऑब्वियस सी बात है, रहीम यार खान है, आपके नॉर्दर्न एरियाज हैं, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर लाइक ये जो जानवर हैं कुर्बानी के, वहां से ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और बड़े शहरों की मार्केट्स में लेके जाए जाते हैं। अभी आप देखें कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ गया है। मार्केट्स लगती हैं बड़े शहरों के अंदर, जब मार्केट्स लगती हैं तो मार्केट्स में जो स्टॉल्स लिए जाते हैं जहां पर ये जो ब्रीडर्स हैं, एनिमल ब्रीडर्स, अपने कैटल्स को डिस्प्ले करते हैं, उसके पैसे होते हैं, उसके पैसे दिए जाते हैं। फिर उसके अंदर एक मोनोपोली होती है, कोई फ्रंट का स्टॉल ले रहा होता है, कोई अंदर का स्टॉल ले रहा होता है, तो ये भी उनकी कॉस्ट के अंदर चीज शामिल हो जाती है। फिर अपनी जगह से हट के जब 5-6 दिन वो उसे मार्केट्स में, या 10 दिन, 15 दिन पहले यूजुअली मार्केट के अंदर एनिमल आना शुरू हो जाता है, तो वो खर्चा वो नहीं होता, वो एक्सपेंस वो नहीं होता जो वो अपने फार्म पे बेयर कर रहा होता है। फार्म के बाहर आके वो खर्चा बढ़ जाता है, तो उसने उसकी भी कॉस्ट निकालनी होती है। ये फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, जो एनिमल की प्राइसेस हर साल बढ़ाते हैं। दफा एक जो बड़ी प्रॉब्लम आई ब्रीडर्स को, स्पेशली काउ ब्रीडर्स को, वो आ गई लंपी वायरस की। ठीक है, उस लंपी वायरस की वजह से हुआ ये कि बहुत सारे ब्रीडर्स की जो तैयार ब्रीड्स थी, जो उन्होंने गाय और इनको लेके आना था, मार्केट्स के अंदर लेके आना था, वो इन्फेक्टेड होने की वजह से उन्हें मार्केट्स में नहीं लेके आ सके। और बहुत सारे जानवर तो जो शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पे चेक पॉइंट्स थे लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के, इन्होंने उन्हें रोक दिया और वापस भेज दिया। तो यूं ब्रीडर का एक नुकसान हो गया। अब उसने अपना नुकसान किस तरह पूरा करना है, वो अपना नुकसान इस तरह पूरा करेगा, उसके ज़हन के अंदर एक ही चीज है कि इस ईद पे मैंने 3 लाख रुपए कमाने हैं। अब इस 3 लाख रुपए के लिए उसके पास पहले 12 जानवर थे, अब अगर 8 जानवर हैं तो अल्टीमेटली उनकी प्राइस बढ़ा देगा। तो ये एक फैक्टर इसके अंदर प्राइस के बढ़ने का, इन्फ्लेशन आ गया। फैक्ट्स देखें जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के थे इस ईयर के, तो इस दफा अगर आप उनमें फर्क देखें तो कोई खास फर्क नहीं है कि आप कहें कि कैटल्स की पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ी है या गोट्स की, शीप की पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ी है। फर्क है, बढ़ी है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है और जितनी हमारी जरूरत बढ़ रही है। डिमांड बढ़ती जा रही है और वो चीज मार्केट के अंदर कम है तो उसकी कीमत ज्यादा होती जाएगी। पाकिस्तान में जब भी ईद आती है, असूली तौर पे प्राइस कंट्रोल कमेटीज होनी चाहिए, जो एक खास कीमत जो है जानवर की, मैक्सिमम और मिनिमम, उनको तय करनी चाहिए। और फेयर तरीकेकार ये होता है कि जानवर का, जिसकी कुर्बानी करनी है, उसका एक लाइव रेट निकलना चाहिए, जिंदा जानवर का रेट निकलना चाहिए। उसको उस रेट के ऊपर तोलना चाहिए और जो भी रेट है उसके ऊपर उस जानवर की सेल एंड परचेज होनी चाहिए। हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे यहाँ अदर देन ईद भी जो आपके मीट प्रोड्यूसर्स हैं, या ये जिस तरह इसमें अगर आप पोल्ट्री वालों की मिसाल ले लें, ये अपने रेट्स खुद निकालते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं वो इन्हें किसी हद तक
जो गोश्त है उसकी फरोख्त के ऊपर, मतलब उसकी सेल के ऊपर रेट्स नोटिफाई कर देती हैं। अदरवाइज ये लोग बेलगाम होते हैं इस हवाले से। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उन बड़े मुल्कों में आता है जहां हर साल कुर्बानी ज्यादा होती है। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है या आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस है, इनको जानवर का, मवेशी का, कैटल का रेट नोटिफाई करना चाहिए कि लाइव रेट किसी भी जानवर का ये होना चाहिए, और लोग भी उस रेट के ऊपर जब लेंगे अल्टीमेटली जानवरों की कीमतें भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करेंगी। और दूसरी बात, जितने आप पैसे खर्च कर रहे होंगे उसके अगेंस्ट जो चीज आप ले रहे होंगे वो आपको पता चल जाएगा कि ये घाटे का सौदा नहीं रहा। जो बड़े सरमायादार हैं, जैसे आप बड़ी कंपनीज को देखें जो मीट सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर आप उनका सिस्टम देखें तो वो मार्केट से यूं लगता है ज्यादा अच्छी सहूलत दे रहे हैं, सर्विस ज्यादा बेहतर दे रहे हैं और फेयर सर्विस दे रहे हैं कि ये रेट होगा, इस रेट के अंदर इस वेट का एनिमल मिलेगा और फलां डेट को आपके घर पे, ईद वाले दिन फलां टाइप पे आपके घर पे ये डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, और अब अगर इसको आप दूसरे पहलू पे देखें कि एक जो आम ब्रीडर है उसकी रोजी रोटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इस किस्म के अगर प्लेयर्स मार्केट के अंदर आते हैं तो ये उस ब्रीडर को सोचना चाहिए। जब बड़े सरमायादार इसके अंदर आएंगे तो वो ये जरूर करेंगे कि ये जो हम पहले एक बात कर रहे थे प्राइस कंट्रोलिंग के हवाले से, शायद ये एक सिस्टम थोड़ा बेहतर हो जाए, क्योंकि ये कंपटीशन के ऊपर अपना इनकी जो मार्केट चल रही होती है कंपटीशन के ऊपर होती है, और कंपटीशन में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब फेयर होके चल रहे होते हैं। आप लोगों को बता रहे होते हैं कि अगर ये ईद है, ईद वाले दिन ये एनिमल इस वेट का मैं इस रेट के ऊपर बेच रहा हूँ, दूसरा जो इन्वेस्टर होगा, बड़ा सरमायादार बड़ा होगा, वो भी अपना एक रेट बताएगा, तो थोड़ी सी मार्केट क्लियर हो जाएगी। अगर आप गाड़ी से उतर के जा रहे हैं, ठीक है, अब आप लाहौर की मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर आपको अगर एक एनिमल मिल रहा है 1 लाख रुपए में, तो यहाँ से जब आप गुजरांवाला की मार्केट में जाएंगे तो उसकी कीमत 90,000 रुपए हो जाएगी। ये जो ब्रीडर्स होते हैं या बेचने वाले होते हैं बड़े समझदार होते हैं, इन्हें पता होता है कि किस शहर के अंदर लोगों की कुव्वत खरीद क्या है, और दूसरा मार्केट के अंदर जाने वाले लोग भी उन्हें अपनी कुव्वत खरीद बता देते हैं। ऑब्वियसली जब ये छोटे शहर में जाएंगे वहां पर लोगों की कुव्वत खरीद कम होती है। अच्छा, जो छोटे शहरों में जा रहे होते हैं वो खुशी से छोटे शहरों में नहीं जा रहे होते, वो छोटे शहरों में इसलिए जा रहे होते हैं कि उन्हें बड़े शहरों की बड़ी मार्केट्स के अंदर जगह नहीं मिली होती, मोनोपोली होती है कि लाहौर की, शाहपुर कांजरा की जो कैटल मार्केट है उसमें फलाना जो आड़ती है उसका स्टॉल ये वाला होगा, फलाने का ये वाला होगा। ये करप्शन की भी एक सीरीज है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो इन्हें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। वो फिर छोटे शहरों की तरफ चले जाते हैं। अब वो छोटे शहरों में जाते हैं तो जो जानवर लेके वो गए होते हैं वो उन्होंने घरों में वापस नहीं लेके जाने होते, उन्होंने उन्हें बेचना ही बेचना होता है। तो उनको पता चल जाता है कि इस शहर के अंदर गाड़ी से उतर के लोग कम आ रहे हैं और वैसे भी मार्केट में लोग कम आ रहे हैं। अल्टीमेटली घाटे का सौदा वो फिर भी नहीं करते, लेकिन कीमत फिर बड़े शहरों की निस्बत छोटे शहरों में इस स्पेस के ऊपर कम होती है।